हेलो दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रोहित शाह है। मैं आज आप लोगों के साथ 8 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं। हमारा ये करंट अफेयर सेशन डेली सुबह 7 बजे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI इसने अभी पहली बार साइकिल समिट, ठीक है, साइकिलिंग समिट 2021 में होस्ट करने जा रहा है। तो ये इंडिया के किस सिटी में होस्ट करेगा? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव यानी कि बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, ये तीनों जगह पर इसको होस्ट किया जाएगा, साइकिलिंग समिट 2021। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो हेड है उनका नाम है परमिंदर परमिंदर सिंह, ठीक है, परमिंदर सिंह ये इसके हेड है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमूल, ठीक है, यह एक डेयरी डेयरी मार्केट कोऑपरेटिव है, ठीक है, मिल्क मिल्क डेयरी मार्केट कोऑपरेटिव है और यह जो है गुजरात के आनंद में लोकेटेड है, ठीक है। यह जो है गुजरात के आनंद में लोकेटेड है और यह अभी इंडिया का फर्स्ट इंडियन डायरी कंपनी बन गया है जो रेबो बैंक ग्लोबल 20 डायरी कंपनीज लिस्ट में शामिल हुआ है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यह किस इसका रैंक क्या है? अमूल का रेबो बैंक के अनुसार रैंक क्या रखा गया है? टॉप 20 में जो शामिल हुआ है तो ये 16th रैंक पर है, ठीक है। अमूल जो है ये रेबो बैंक में 16th रैंक पर है और फर्स्ट पर अगर हम बात करें तो वो नेस्ले है जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड डायरी कंपनी है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड डायरी कंपनी है नेस्ले और ये फर्स्ट पर है। क्लियर है सभी को? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनी है जैसे कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, और भी जो कंपनीज़ है उन सभी उनका जो AGR है ये ड्यू है, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है ये अभी ड्यू है, अप्रॉक्स 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ का ड्यू है, जिसको यह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसे कितने सालों तक क्लियर करना होगा। यानी कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर्स कंपनी है उनको अपना AGR को क्लियर करना होगा कितने सालों के अंदर। तो ये जो है 10 ईयर्स है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन दिया गया वो 10 ईयर्स का दिया गया। 10 ईयर्स में आपको अपना जो 1.6 लाख करोड़ का AGR है उसको पेंडिंग को क्लियर करना होगा। एक और बात याद रखिएगा, अभी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम चेंज कर दिया। पहले ये वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता था, अब इसको वी, ठीक है, वी के नाम से जाना जाएगा वोडाफोन आइडिया को। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन से कंट्री पहला अरब कंट्री बन गया है जो पैटर्निटी लीव को प्राइवेट सेक्टर में पैटर्निटी लीव्स को ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दिया गया। पैटर्निटी लीव्स क्या होता है? जिस तरह मैटरनिटी लीव्स होता है, यानी कि जब औरत जो है ये माँ बनती है, जब महिलाएं जो माँ बनती है तो उनको कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा बोला गया है कि वो जो कंपनी में काम करती है उनको मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, यानी जब माँ बनेंगे उनको कुछ महीनों का छुट्टी दिया जाएगा। तो ये जो है पैटर्निटी यानी कि अब फादर को भी उसी तरह से लीव दिया जाएगा। फादर को क्यों? ताकि माँ का देखभाल कर सके। तो ये जो कंट्री है ये है UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ये इसके द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि वो पैटर्निटी लीव भी देगा। ये भी याद रखिए UAE के जो है कैपिटल है वो है अबू धाबी और दिरहम जो है ये करेंसी है UAE का, दिरहम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इंडिया के फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर है जिनके नाम पर स्टेडियम सेटअप किया जा रहा है,
ठीक है। और ये स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ये स्टेडियम सिक्किम में बनाया जाएगा। सिक्किम के कौन से ज़िले में? तो ये है नामची, ठीक है, सिक्किम के नामची में बनाया जाएगा। तो ये जो है आपका भाईचुंग भूटिया के नाम पे बनाया जाएगा, ठीक है, भाईचुंग भूटिया, और ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये पहला फुटबॉल स्टेडियम इनके नाम पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्रोएशिया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो उनका नाम पूछा जा रहा है। ये है राजकुमार श्रीवास्तव, ठीक है, राजकुमार श्रीवास्तव जो है ये क्रोएशिया के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्रोएशिया के कैपिटल क्या है? तो ये है जागरेव और कूना जो है, कूना ये करेंसी है। क्लियर है, जागरेव और कूना। ये भी याद रखिए, अभी हाल ही में इटली की नए एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है नीना मल्होत्रा, ठीक है, नीना मल्होत्रा जो है ये इटली के बनाई गई है एम्बेसडर। क्लियर है, इंडियन एम्बेसडर टू इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने यूएस बेस्ड क्लैडियोस्कोप इनोवेशन, ठीक है, बेस्ड क्लैडियो स्पेस स्कोप इनोवेशन, यह एक डिज़ाइनिंग कंपनी है, ठीक है, इसको $14 मिलियन में ख़रीद लिया है। तो ये जो है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस के द्वारा इसको खरीदा गया है। इन्फोसिस के जो सीईओ है उनका नाम है सलील पारेख, ठीक है, सलील पारेख जो है ये इन्फोसिस के सीईओ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, ये इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है सभी को? आइए हम लोग ये भी याद रखिए, अभी फ्लिपकार्ट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लाया गया था जिसका नाम था लीप, ठीक है, लीप प्लेटफॉर्म लाया गया था फ्लिपकार्ट के द्वारा। पेटीएम ने अभी एक पीओएस डिवाइस लाया है, ठीक है, पॉकेट पीओएस डिवाइस, ठीक है, पॉकेट पीओएस डिवाइस ये पेटीएम के द्वारा लाया गया है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। फायडा, ठीक है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स, ठीक है, इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ये जो बनाए गए हैं इनका नाम है विंकेश घुलाटी, ठीक है, ये है विंकेश घुलाटी। इनको अभी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये जो है आशीष हंसराज, ठीक है, आशीष हर्षराज को रिप्लेस किए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। एस कृष्णन, इनको अभी पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया है एस कृष्णन को। क्लियर है? एक और याद रखिएगा, अभी साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक, इसके भी नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं जिनका नाम है मुराली रामकृष्णन, ठीक है, रामकृष्णन जो है ये साउथ इंडियन बैंक जिसका कि हेडक्वार्टर थ्रिशूर केरल में है उसका एमडी और सीईओ बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। एस कृष्णन जो है ये पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इयान बेल, ठीक है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया। तो पूछा जा रहा है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ठीक है, ये क्रिकेटर है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो आप फोटो से देख सकते हैं ये आयुष्मान खुराना, ठीक है, आयुष्मान खुराना को अभी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कियारा एडवानी को भी अभी एम्बेसडर बनाया गया मिंत्रा का, ठीक है, मिंत्रा जो कि फ्लिपकार्ट का ही सब्सिडरी है, फ्लिपकार्ट इसको ओन कर लिया था। और फ्लिपकार्ट को कौन ओन किया है? ये वॉलमार्ट के द्वारा ओन किया गया, वॉलमार्ट, ठीक है। तो कियारा एडवानी को मिंत्रा का, और ये जो है कियारा एडवानी बोट एक स्पीकर कंपनी है बोट, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है बोट।
BOAT। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी पहले क्रिकेटर जो है एम्बेसडर बनाए गए हैं SBOTOP के, ठीक है। SBOTOP ये क्या है? SBOTOP ये स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, ठीक है, स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, ठीक है। और इसके एम्बेसडर जो बनाए गए हैं ये पहले जो है क्रिकेटर बनाए गए हैं जिनका नाम है ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के हैं ये। इनको अभी SBOTOP के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई रखवाली ये ऐप लाया गया है एक क्या चीज़ के लिए? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, स्टेट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है यह कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? तो ये जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। पंजाब का जो CM है उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और VP सिंह बदनौर जो है इसके इसके गवर्नर है। और ये आई रखवाली जो है वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है साधु सिंह धर्मसोत, उनके द्वारा लाया गया आई रखवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ठीक है, इटली में। और ये इसके विनर कौन रहे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके जो विनर है ये पेरी ग्लेसी है, ठीक है, पेरी ग्लेसी, जो कि फ्रांस के है, ये फ्रांस के हैं। और ये जो ड्राइव करते हैं इसका नाम है स्क्वाड्रिया अल्फ़ा ट्यूरी, ठीक है, ये स्क्वाड्रिया अल्फ़ा ट्यूरी के ड्राइवर है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सेकंड रैंक पे आपसे पूछा जाए तो ये है कार्लोस सिंज, ठीक है, सेकंड रैंक पर है कार्लोस सिंज, और थर्ड पर है लैंस स्ट्रोल, ठीक है, लैंस स्ट्रोल। तो आप बस फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट है पेरी गैसली। अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है एक पब्लिकेशन जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। यह क्या करेगा? यह जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मोटिवेट करेगा, उनको इंस्पायर करेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स के लिए इनको मोटिवेट या इंस्पायर करेगा। तो ये जो लाया गया है ये UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाया गया है ये द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, ठीक है। द UNEP के जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नैरोबी केनिया, और इसके जो हेड है उनका नाम है इंगर एडरसन, ठीक है, इंगर एडरसन जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजी पे, ठीक है, यह एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है और ये किसकी सब्सिडरी है? तो ये याद रखिए ये पेयू, ठीक है, फिर से लिखता हूँ, लेजी पे जो है ये पेयू की सब्सिडरी है। इसने अभी एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है लेजी UPI। और ये क्या है कॉन्सेप्ट? बाय नाउ पे लेटर, जैसा कि नाम बता रहा है, आप अभी खरीदिए और पेमेंट जो है बाद में कीजिए। तो इसमें से पूछा जा रहा है ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इसमें जो क्रेडिट लिमिट है ये कितने तक का है, ठीक है, आपको कितने तक का क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए? तो ये जो लिमिट है ये आपका 1,00,000 रुपीज़ तक का है, ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ तक का क्रेडिट लिमिट दिया गया है UPI ट्रांजेक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए, ठीक है, और जिसका नाम है लेजी UPI। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि जो जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें क्या क्या चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, कौन सा लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें जो है कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ठीक है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, इन तीनों लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाएगा जम्मू कश्मीर के लैंग्वेजेस में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा। ये रिप्लेस किए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को ये रिप्लेस किए जो कि इंडिया के CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बन गए हैं। क्लियर है?
तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉम सीवर, ठीक है, टॉम सीवर, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया, ये 75 ईयर्स के थे। तो पूछा जा रहा है ये कौन से फेमस व्यक्ति थे। ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर थे, तो ये क्या खेलते थे, तो ये जो थे बेसबॉल थे, ठीक है, बेसबॉल प्लेयर थे टॉम सीवर, और ये अमेरिका यूएसए से बिलोंग करते थे, ठीक है, अमेरिकन थे ये टॉम सीवर। चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।